साउथ में ही जमे रहेंगे क्या? देखिए क्या होता है ना कि जो नई फिल्म आ रही है उस फिल्म के बारे में, उसमें आपके रोल के बारे में एक बार दर्शकों को बताओ। यूपी में हैं हम लोग तो मेरी लिरिक्स है। पवन सिंह जी पावर स्टार इसके गाने कर रहे हैं। एक निजी जिंदगी में देखिए ना अर्पित, किसी के क्या गुजर रहा है सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं। बनवासों में किसी किसी की कविता है, बनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाकर ये भेद खुला, सोने के हिरण नहीं होते। तो मुझे माफ़ करें इस बात के लिए, 10 अप्रैल का इंतज़ार करें, मैं ले चलूँगा आपको फिल्म दिखाने। बहुत शानदार लव स्टोरी है, बहुत बहुत कम। ताज़ा मामला यूजीसी को लेकर था। अभी प्रयागराज में एक बवाल हुआ था विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उस पर अपना व्यू और यूजीसी के नए नियम पर जो आपका खुद का सोचना है वो उसको बताइए। इस देश में 2 मॉडल हैं, एक भगवान रामचंद्र जी का मॉडल है, दूसरा महाराणा प्रताप का मॉडल है। यूजीसी के नए नियम आने चाहिए थे, सामाजिक समानता के लिए बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन क्या उस सामाजिक समानता में किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा? मुझे इस बात का डर नहीं है। मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं ज़बान को नीचे करके बैठ जाऊँगा कि मुझे 3 काम और मिल जाए। मेरे लिए ईश्वर है, और नहीं भी होगा तो रजवाड़े रामपुर जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित आलोक मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। हमारे साथ गीतकार, कवि और शायर रितेश रजवाड़ा जी हैं। सवाल से सबसे पहला मेरा तो यही रहेगा कि साउथ में ही जमे रहेंगे क्या? देखिए क्या होता है ना कि जैसे क्या आप बोलेंगे, पानी से पानी बहने वाली बात है कि साउथ में अगर आप काम कर रहे हो और वहाँ फिट एंड फेयर लोग मिल रहे हैं, ठीक ठाक पैसा भी दे रहे हैं, दोस्ती अच्छी हो जाती है। फिल्म क्या है, फिल्म ना सतरंगी माध्यम है। इसमें ये कलर इनका, ये कलर इनका, ये कलर इनका, ये कलर इनका, एक टीम बन जाती है। तो वो टीम साथ काम करती है, जहाँ आप रहते हो वहाँ टीम बनती चली जाती है, नेटवर्किंग होती चली जाती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, काम के अलावा दोस्ती और यारबाजी भी एक चीज़ होती है इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए। तो मेरी शुरुआत क्योंकि बीबी सीरीज़ से हुई थी, बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग से, तो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरे काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा और जाना है, वो साउथ में हैं। तो इसलिए वहाँ पे फिल्में साल दर साल आती रहती हैं। जो नई फिल्म आ रही है उस फिल्म के बारे में, उसमें आपके रोल के बारे में एक बार दर्शकों को बताओ। मेरा रोल एज अ लिरिसिस्ट है फिल्म में, और मैंने उसके गाने करे हैं। बहुत ही शानदार फिल्म है, बहुत ही रोमांटिक फिल्म है। आपका कलेजा मुंह को आ जाने वाला है। मतलब नया प्रयोग है मोहब्बत में, नया प्रयोग है फिल्मों के लिए। और आप जानते हैं कि साउथ की स्क्रिप्टिंग बड़ी कमाल की होती है। वो कहानी को नया एंगल देते हैं, नए तरह से मोड़ते हैं। तो उस तरह की कहानी है। और यूपी में हैं हम लोग तो मेरी लिरिक्स है। पवन सिंह जी पावर स्टार इसके गाने कर रहे हैं, एक डांसिंग ट्रैक है वो। तो कई सारी चीज़ों का कॉम्बो है, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है 10 अप्रैल। पवन सिंह का आपने जिक्र किया, इस फिल्म में उन्हें इसलिए लिया जा रहा है कि स्त्री 2 का गाना आया था, और अब पवन सिंह को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि नॉर्थ में, इंडिया के खासकर यूपी और बिहार में अच्छे खासे उनके फ़ैन फॉलोइंग है, तो भुनाने के लिए हो रहा है? नहीं, इसके 2 पहलू हैं। पहली चीज़, पहली बात में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा कि स्त्री 2 में उनका गाना आया था। गाना आपको इसलिए याद है कि गाना हिट हुआ था। बिल्कुल। और गाना इसलिए हिट हुआ था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पवन सिंह जी का बहुत शानदार गला है, बहुत बढ़िया सिंगर है, और वो भी उसकी एक बड़ी वजह थे। तो इस फिल्म में पवन सिंह जी इसलिए हैं कि डांसिंग ट्रैक है, बहुत शानदार आवाज़ है, बहुत बढ़िया सिंगर है। और ये भी बात है कि नॉर्थ में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, देश भर में है, देश भर में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये सारी चीज़ों के दरकिनार करते हुए उनकी आवाज़ बहुत शानदार है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी मैं आपके पहले भी किसी से कह रहा था कि नॉर्थ में जो कुछ बड़े नाम हुए, शारदा सिन्हा, भरत शर्मा व्यास, अपने यहाँ मालिनी जी हैं, मुझे वो क्या नाम था, कल्पना पटवारी जी भी बहुत पसंद है। लेकिन एक नाम पवन सिंह जी का है जो बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है। भरत शर्मा व्यास जी के बराबर बगल में बैठकर कोई गा सकता है अगर मुझे लगता है तो पवन सिंह जी हैं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप उनसे तमाम चीज़ों पर सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी गायकी का कोई जवाब नहीं है। और गायकी की रेंज इतनी बड़ी है कि आप उनसे कुछ गवा लीजिए। तो इसलिए हम उनसे ये डांसिंग नंबर गवा रहे हैं। हम मानते हैं कि कई चीज़ों पे भटकते जाते हैं, विवादों से जुड़ा नाता है उनका, मतलब लगातार विवादों से जुड़ते जाते हैं। देखिए एक चीज़ है, जीवन में ना कई डायमेंशंस होते हैं, कई पहलू होते हैं। हम जिस डायमेंशंस के साथ उनसे जुड़े हैं वो गायकी है, उनकी कलाकारी है, और बहुत शानदार कलाकार हैं। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, किसी जुड़ाव में होते हैं, किसी राजनीतिक दल में होते हैं, किसी संगठन में होते हैं, किसी फिल्म में होते हैं, तो आप इसलिए होते हैं कि आप उससे ज़्यादातर सहमत हैं। हम उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादातर सहमत हैं। उनकी गायकी से सहमत हैं, उनकी शानदार आवाज़ से सहमत हैं, उनके कच्चे घड़े की तरह जो खनक है आवाज़ में, जो मिट्टी की खुशबू आती रहती है, जो गांव जवार की ज़बान बोलते हैं,
उससे जुड़ाव है। निजी जिंदगी में देखिए ना अर्पित, किसी के क्या गुजर रहा है सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं। जिस पे ईश्वर न करे किसी के पारिवारिक जीवन पर कभी कोई आँच आए, सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। तीसरा सिर्फ शिगुफा बनाता है, अफवाहें उठाता है, उसे मज़ा आता है। मुझे लगता है किसी की निजी ज़िंदगी पर कभी नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरा नहीं और ये बहुत पेनफुल होता है। कभी उस आदमी से पूछो ना जिसके पास दुनिया है, साम्राज्य है सारा, उसके मन पे कैसे बीतता होगा। वनवासों में किसी की कविता है, वनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाकर ये भेद खुला, सोने के हिरण नहीं होते। तो ये सोने का हिरण जो पाने की ललक में हम लोग दौड़ रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि हमसे क्या खो रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहुत सोलफुल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ अच्छी है। बाकी निजी ज़िंदगी में उनकी क्या है भाई, वो जाने। इस फिल्म के बारे में की कहानी के बारे में बताएं, डकैत जो फिल्म आ रही है। एक्चुअली कहानी पे काम करने के पहले हम लोगों से NDA साइन करवाया जाता है। प्लॉट तो शेयर कर। लव स्टोरी है, बहुत शानदार लव स्टोरी है, और आप देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। मैं क्या खोलूँ, उसका जो एक ही USP अगर मैं खोल दूंगा तो कहानी खुल जाएगी। तो मुझे माफ़ करें इस बात के लिए, 10 अप्रैल का इंतज़ार करें, मैं ले चलूँगा आपको फिल्म दिखाने। बहुत शानदार लव स्टोरी है, बहुत बहुत कमाल लव स्टोरी है। अनुराग कश्यप है इस फिल्म में। हाँ, अनुराग कश्यप है। हाँ। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके हो, अगर वो शेयर करना चाहें आप लोगों से। अडवी सर के साथ ही मेरी अगली फिल्म आ रही है G2, गुणाचारी 2। बहुत बड़ी फिल्म है, गुणाचारी आपने देखी रही होगी। G2 आ रही है। उसके बाद यहाँ की इंडस्ट्री में 1-2 वेब सीरीज़ हैं जिन पर काम चल रहा है, वो साइन होते ही मैं बता दूंगा कि क्या है। ताज़ा मामला UGC को लेकर था। अभी प्रयागराज में एक बवाल हुआ था विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उस पर अपना व्यू और UGC के नए नियम पर जो आपका खुद का सोचना है वो उसको बताइए। देखिए, जो प्रयागराज में हुआ वो गलत है। हिंसा किसी भी, चंद्रशेखर जी कहते थे कि गोली सरकारी पुलिस चलाए या आम आदमी में गोली चलाने के खिलाफ हो। गांधी जी कहते थे हिंसा सरकारी तंत्र करे या कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। भारतीय डेमोक्रेटिक प्रणाली हमें हिंसा करने की इजाज़त नहीं देती। अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप शोषण का आधार बनाकर एक कम्युनिटी को टारगेट करके इंकलाब लहरा रहे हैं, तो आपको अपने विचारों पर स्थिर रहना चाहिए। आप पत्थर चला के कैसे अपने आप को शोषित शो कर सकते हैं? अगर मैं इस तरफ भी खड़े हो जाऊं और मैं कहूं कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो कैसे गलत हो रहा है? पत्थर भी आप कत्ल, प्यार भी हम ही करें, दिल भी हमारा टूटे, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। तो आपने जो ये जो एक एजेंडा बनाकर मारपीट, लड़ाई झगड़े का है, ये बहुत गलत है यार। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है कि असमानता पर काम होना चाहिए, असमानता के खिलाफ काम होना चाहिए। लेकिन असमानता के खिलाफ सबसे शानदार मॉडल जानते हैं किसका है? इस देश में 2 मॉडल हैं। एक भगवान रामचंद्र जी का मॉडल है, दूसरा महाराणा प्रताप का मॉडल है। दुनिया की इकलौती रियासत है मेवाड़, जिसके राज चिन्ह पे एक तरफ भील है और एक तरफ महाराणा बराबर का स्थान है। पूरे विद्वान दुनिया के बताते हैं कि जब भगवान राम पत्थर तैराने लगे समंदर में, तो पत्थर डूबने लगे। विद्वान कहते हैं कि भगवान जिसे आपने ही छोड़ दिया वो कैसे तैर सकता है। मेरा मानना है कि भगवान राम का सोशलिज्म था, समाजवाद था। वो दिखाना चाह रहे थे कि नल और नील तुम इस काम में मुझसे बेहतर हो, हनुमान तुम इस काम में मुझसे बेहतर हो, जामुन जी आप इस काम में मुझसे बेहतर हो, मैं डाल रहा हूँ डूब जा रहा है, आप करोगे तो बेहतर करोगे। ये सोशलिज्म था, ये बराबरी का हक था, ये अधिकार था। और साहिर का शेर है कि 1000 बर्ग गिरे, लाख आधिया उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। किसने रोक लिया अम्बेडकर जी को? किसने रोक लिया रैदास को, रविदास को, कबीर को? UGC के नए नियम आने चाहिए थे, सामाजिक समानता के लिए बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन क्या उस सामाजिक समानता में किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा? क्या किसी ब्राह्मण लड़के की चुटाई देखकर अगर ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे की तरफ उसका चेहरा मोड़ दिया जाएगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी? आप सामंतियों के नाम पे सामंतवाद को गाली बनाकर लोगों को थ्रो करते वक्त क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नक्सल मूवमेंट खड़ा करने वाला चारू मजूमदार भी सामंत का लड़का था? महात्मा गांधी भी पोरबंदर के प्रधानमंत्री के लड़के थे, सामंत थे। भगवान रामचंद्र जी कौन थे? जिन गौतम बुद्ध की सर्वाधिक पैरवी की बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कौन थे, किस समाज से आते थे? तो आप, मेरा कहना है कि अगर आपके साथ गलत रितेश कर रहे हैं तो आप रितेश को बेशक से गाली दो, रितेश को टारगेट करो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को गाली मत दो। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। UGC पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि उसी कैंपस में वही कमेटी आप बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल शोषित, वंचित, पीड़ित कोई भी हो उसकी शिकायत ले, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। किसी दलित का, किसी पीड़ित का, किसी पिछड़े का, किसी
को धर्म के आधार पर अगर कोई गाली देता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वही शरारत किसी ब्राह्मण के साथ हो रही है, किसी कायस्थ के साथ हो रही है, किसी बनिया के साथ हो रही है, व्यापारी बंधु के साथ हो रही है, तो उस पर भी कार्रवाई हो। वो डेस्क पे ये ना लिखा हो कि ब्राह्मण बनिया, ये तो अंग्रेजों की तरह है। वो अंग्रेजों का कानून होता था ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो आपने उस कमेटी के सामने लिख दिया है कि ब्राह्मण राजपूत एंड ये बला 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 नॉट अलाउड। अब यूजीसी के बहाने सरकार से जो मांग रख रहे हैं या फिर जो भी आप उनको कोस रहे हैं, ठीक है कि आप इस तरीके से अनबैलेंस काम मत कीजिए। आपकी ही फिल्म इंडस्ट्री से घूसखोर पंडित बनाई जाती है, इसमें भी तो एक कास्ट को, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, मेरी लड़ाई कास्टिज्म के खिलाफ है, मेरी लड़ाई ऐसे किसी तथ्य के खिलाफ है अगर, तो मुझे इसका भी विरोध करना चाहिए। मैं आपके सवाल को बल देते हुए और उसे सहमति देते हुए कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग असमानता के खिलाफ झंडा उठाए हैं उनको इस असमानता में असमानता क्यों नहीं दिख रही है भाई? घूसखोर पंडित कितने लोगों से ले लिया आपने? लेकिन वहाँ पे ना पता नहीं मुझे क्यों, दोनों बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। नीरज पांडे जी मुझे निजी तौर पे बहुत मानते हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं वो। उनसे ऐसी गलती कैसे हुई आई डोंट नो। ये गलती है या स्टंट? मुझे नहीं पता। लिटरली अगर मैं मिला होता और मुझे इस पिक्चर के बारे में पूरा पता होता तो मैं बोलता। मुझे इस बात का डर नहीं है। मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं ज़बान को नीचे करके बैठ जाऊँगा कि मुझे 3 काम और मिल जाए। मेरे लिए ईश्वर है, और नहीं भी होगा तो रजवाड़े रामपुर जिंदा है, वो कर लूँगा, सड़क नाप लूँगा। लेकिन लिटरली मुझे नहीं पता है। पर मैं इस टाइटल से घोर असहमत हूँ, किसी भी तरह से हूँ। आप एक कास्ट को टारगेट करके गाली नहीं दे सकते। आप क्या दे रहे हैं पंडित को? किस लिए ब्राह्मणवाद? किसका हाथ पकड़ने चला गया ब्राह्मण की? आप पढ़ो मत। किसके सर पे मटकी फोड़ दी? कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने झाड़ू लटका दिया था? कब लटकाया था बताओ? बहुत सारी बातें मैं उनको इसलिए भी नहीं कहना चाहता हूँ कि एक समाज में असमानता फैलेगी। अगर आप असमानता के खिलाफ हैं, अगर आप वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर होने वाले विरोध का, प्रतिरोध का विरोध करते हैं, आप उससे अपने आप को अलग खड़ा करते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ये तो गलत है, तो फिर आपको इस ब्राह्मणों के खिलाफ जो गालियां परोसी जा रही हैं उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप इधर करेंगे तो ठीक है, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टामी, ऐसा नहीं होगा। आपको पहली बात तो शुभकामनाएं आने वाले भविष्य में जितने भी आपके वर्क प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब के साथ इस इंटरव्यू को बंद करते हैं कि आपके लिखे हुए गीतों को इस फिल्म में, जिसमें आपने गीत लिखे हैं डकैत में, उस फिल्म में पवन सिंह एज अ सिंगर भी हैं, एक गाना उन्होंने गाया। कभी बैठकी में आपने पवन सिंह से कहा नहीं कि अश्लील गानों पे थोड़ा रोक लगा लीजिए? मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत कह देने से ज़्यादा बेहतर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और 13-14 देशों में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप खाना बंद कर दीजिएगा, खानसामा बनाना बंद कर देगा। हमें पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर साहब का शेर है, हमें पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हो सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुन लेना फिर उस पर हामी भर लेना, बहुत है फ़ायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलता हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।